अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/9। तो हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं जो कि इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब हमें जो है वो एक्स और वाई जो है वो चाहिए, किस तरह के चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो दो फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं और फ्रैक्शंस जो है जब हमें नज़र आती हैं और उनमें जो है वो ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो फिर हमारे पास उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो जो है थ्रू एलसीएम होता है। तो हमें जो है वो उनका एलसीएम लेना होता है। सो एलसीएम हम लेंगे और एक्स और वाई का एलसीएम जो है वो एक्स वाई हो जाएगा। और पहली जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर x है। तो x को हम जो है वो किस से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम जनरेट हो y से, और इसलिए न्यूमरेटर जो है वो 1/x का जो है यानी 1 वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 1/y का जो न्यूमरेटर है 1 वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स, ओवर एलसीएम हमारे पास एक्स वाई आया था, इज़ इक्वल टू 1/9। अब हमारे पास इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे जो हैं वो फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस एक्स से, और एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई ही जनरेट कर देगा। तो 9 जब y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी 9 जो है पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा 9y प्लस 9x इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमें जो है वो देखने की ज़रूरत है कि हम जो है फर्दर किस तरह मूव करेंगे। तो 9y प्लस 9x जो है हमारे पास एक्स वाई के इक्वल आ गया है। तो हम जो है यहाँ पर एक्स वाई को जो है वो एक साइड पे ही रखेंगे। 9y और 9x को जो है वो हम एक्स वाई की तरफ मूव करेंगे। और इसकी एक रीज़न है, वो मैं जो है वो थोड़ा बाद में बताऊँगा। पहले जो है वो हम देखते हैं कि फ़र्दर जो है हम क्या कर सकते हैं। सो एक्स वाई की तरफ मूव किया इन दोनों को, टर्म्स को। तो 9y और 9x जो है वो दूसरी साइड पे जाके दोनों नेगेटिव के हो गए। तो एक्स वाई माइनस 9y माइनस 9x इक्वल टू 0। तो अब जो है हम फर्स्ट तो जो दो टर्म्स हैं उनमें से क्या कर सकते हैं, उनमें से हम जो है वो y कॉमन ले सकते हैं। तो हम y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 9 और माइनस 9x इज़ इक्वल टू 0। अब हमें जो है वो अब इस माइनस 9x का भी हमें कुछ जो है वो करना है। हमें कुछ इस तरह का करना है कि हम जो है x माइनस 9 जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर में नज़र आ रहा है, हम चाहते हैं कि माइनस 9x वाली टर्म को के साथ भी कुछ इस तरह का किया जाए कि x माइनस 9 ही जनरेट हो जाए इसके साथ भी एज अ फैक्टर। तो उसके लिए जो है हम, ज़ाहिर बात है, अब माइनस 9x में से हम जो है अगर माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो x तो आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, लेकिन माइनस 9 जनरेट करने के लिए हमें जो है वो 81 जो है वो ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। प्लस 81 हमें नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे। तो तभी हम जो है माइनस 9 उसमें से कॉमन लेंगे और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं x माइनस 9 जनरेट हो सकेगा। तो हम जो है वो 81 को ऐड करते हैं दोनों साइड्स पे। तो ये बन जाएगा y टाइम्स x माइनस 9 माइनस 9x प्लस 81 इक्वल टू 81। लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया 81 और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया 81। और प्लस का 81 क्यों, यानी प्लस ही क्यों किया 81, क्योंकि हमें जो है वो x माइनस 9 जनरेट करना है।
-9x से भी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि -9 कॉमन लिया जाए, और -9 कॉमन अगर हमने लेना है और फैक्टर वाला -9 भी जनरेट करना है तो हमें +81 की ज़रूरत है। तो दोनों साइड्स पे 81 ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो है अब हम -9 कॉमन ले सकते हैं लेफ़्ट साइड पे लास्ट दो टर्म्स में से, तो हमारे पास जो है वो x -9 उधर से भी जनरेट हो जाएगा। तो ये बनेगा y टाइम्स x -9 -9 कॉमन x बन जाएगा x -9 इज़ इक्वल टू 81, और x -9 क्योंकि अब दोनों टर्म्स में आ रहा है तो हम x -9 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर जो है वो रह जाएगा y -9, और हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे जो कि इक्वल टू हैं 81 के। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम जो है क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशंस की बात करें तो उनमें हम जिन लीनियर फैक्टर से डील करते हैं वो नॉर्मली इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली क्वेश्चंस में जो जो हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनमें इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो वहाँ पे हम बहुत जो है आसानी से कह लेते हैं कि जी एक फैक्टर जो है वो ज़ीरो होगा और दूसरा ज़ीरो होगा, ठीक है, और वहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, बल्कि उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 81 है। तो अब हमें जो है वो ऐसे नंबर सोचने हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करके 81 आता है, ताकि हम उन नंबर्स के इक्वल इन जो है फैक्टर्स को पुट कर सकें और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो पॉसिबल जो हमारे पास बनते हैं फैक्टर्स 81 के, या आप कह सकते हैं ये जो फैक्टर्स हैं x -9 और y -9, ये किन नंबर्स के इक्वल हो सकते हैं जो 81 जनरेट करते हो मल्टीप्लाई होके। तो हमारे पास जो है पॉसिबल क्या हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 81 81 जनरेट करता है, 3 इंटू 27 हमारे पास 81 जनरेट करता है, और 9 इंटू 9 81 जनरेट करता है। इसी तरह हम ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, 27 इंटू 3 जो है वो ज़ाहिर बात है 81 ही जनरेट करेगा, और 81 इंटू 1 जो है वो भी हमारे पास 81 जनरेट करेगा। तो ये हमारे पास जो हैं वो नंबर्स हैं जिनके इक्वल हम इन फैक्टर्स को पुट कर सकते हैं और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए। अगर कहीं पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाए या हमारे पास जो है वो इंटीजर ना रहे, तो ऐसे उसको हम इग्नोर करेंगे, ऐसी वैल्यूज़ को। तो x -9 को इक्वल टू 1 पुट किया, इसी तरह y -9 को इक्वल टू 81 पुट किया, क्योंकि 1 इंटू 81 81 होता है और राइट साइड पे 81 था। तो -9 जो है ये राइट साइड पे जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। सिमिलरली -9 उधर जाके y के केस में 81 + 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें पता लग गया है, जो कि वैल्यू हो सकती है x की और y की, वो है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 90। जो है काफ़ी सिंपल है। और दूसरा फिर रिवर्स ऑर्डर हमने देखा था कि अब जो है वो x -9 को इक्वल टू 81 पुट किया जा सकता है और y -9 को 1 के इक्वल पुट किया जा सकता है। सो x इज़ इक्वल टू 81 + 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। जस्ट रिवर्स हो जाएंगे बिकॉज फैक्टर्स की वैल्यूज़ हमने जो है वो जस्ट रिवर्स कर दी हैं। तो 10 और 90 x की वैल्यूज़ हो सकती हैं, और 90 और 10 जो है वो x की वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये दो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x और y के। और क्या हो सकता है, और हमारे पास जो है वो x इक्वल टू, और हमारे पास जो है वो x -9 जो है वो 3 के इक्वल हो सकता है, और y -9 27 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 3 इंटू 27 भी 81 जनरेट करता है। सो यहाँ से x इज़ इक्वल टू -9 दूसरी साइड पे जाके +9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, और y सिमिलरली 9 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 36 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम x -9 को 27 के इक्वल पुट करेंगे और y -9 को 3 के इक्वल पुट करेंगे, तो x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगी, तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी और y की वैल्यू 12 आ जाएगी। और लास्ट जो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं x -9 और y -9 की, वो 9 है, तो x -9 इक्वल टू 9 हो जाएगा और y -9 भी इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -9 तो जाके ऐड हो जाएगा, सो 9 + 9 विच इज़ 18,
और सिमिलरली y की वैल्यू भी 18 हो जाएगी। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि x और y की वैल्यूज़ हो सकती हैं और वो पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर्स भी हैं, वो हमारे पास हो सकती है 1090 या फिर 9010, 1236 या फिर 3612 और या फिर हो सकती है 18 और 18। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है जब मैं टर्म्स को जो है वो अरेंज कर रहा था, तो मैंने कहा था कि जो एक्स वाई वाली टर्म है उसको हम जो है वो बाकी दोनों टर्म्स की तरफ मूव नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि जो है उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे पास अराइज़ होती हैं। और वो ये है कि अगर हम एक्स वाई को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, वो टर्म नेगेटिव की हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 9y + 9x - xy = 0। और जो है अगर हम इस में गौर करें तो जो है हम जो भी दो टर्म्स लें, मतलब सपोज़ एक्स वाई और 9x, इसमें से x कॉमन ले लें, या एक्स वाई और 9y इसमें से y कॉमन ले लें, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ़र्दर सॉल्व करना क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने जो है वो क्या कहते हैं 9x - xy जो है उसमें उनको इकट्ठा किया और उनमें से x कॉमन लिया है, तो ज़ाहिर बात है x कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 9 - y। और जो है अब मुझे 9 - y ही कॉमन बनाना है अगली टर्म में से भी, 9y में से। तो उसके लिए मुझे y² जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। तो 9 - y तो मैं कॉमन बना लूँगा दोनों टर्म्स में, और साथ जो है जब कॉमन लूँगा 9 - y तो राइट साइड 9 - y तो बच जाएगा x + y। लेकिन मसला ये हुआ है कि y² जो है वो नेगेटिव का जनरेट हो गया। मतलब हमारे पास राइट साइड पे एक -y² की टर्म जनरेट हो गई है। नॉर्मली जो है वो इस तरह जो है वो किया भी नहीं जाता, कि कन्वेंशन यही है कि हम वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उससे हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल गया जो कि इक्वल टू -y² है, बजाय इसके कि हमें एक कांस्टेंट मिलता जिसके हम जो है वो आसानी से जो है वो देख लेते कि ये फैक्टर्स जो हैं वो किन के इक्वल हम पुट कर सकते हैं ताकि वैल्यूज़ निकाली जा सकें। तो ये है कि अगर आप एक्स वाई वाली जो टर्म है उसको उसको नेगेटिव का ना करें, बेहतर यही है कि उसको पॉजिटिव ही रखें, ताकि जो है वो हमारे पास जो है थोड़ी आसानी हो, अदरवाइज़ फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।